आइए देखते हैं ये जो हमारे पास में डेटा है, इस डेटा का कैसे हम सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके लिए जब आपको सम निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बराबर टाइप करना है। बराबर टाइप करने के बाद से शिफ्ट के साथ में 9 दबाएंगे ताकि ये स्मॉल ब्रैकेट शुरू हो जाए। सॉरी, इसके पहले हमें लिखना है सम, तो सम लिख देंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ में 9 दबाएंगे जिससे कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इसके बाद से हम लोग कहाँ से कहाँ तक जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए B1, ये 1 हो गया। तो B1 से लेकर के हम लोग को जोड़ना है बी में के 6 तक। इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या, लिखेंगे B1। इसके बाद से शिफ्ट के साथ में हम लोग एल के बगल में जो कॉलम दिया है उसको क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे B6। तो ये सिलेक्ट हो गया B1 से लेकर B6 तक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में 0 दबाएंगे जिससे कि ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और जैसे ही हम इंटर दबाएंगे ये जोड़ हो गया। 155 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर दाबेंगे। इसके बाद से क्या लिखेंगे, एवरेज, AVERAGE, एवरेज लिख दिए। इसके बाद से ब्रैकेट चालू करेंगे तो शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे। इसके बाद कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना है, तो ये B1 हो गया। यहाँ से इधर से B आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो B1 हो गया। और ये 6 नंबर में देखेंगे तो B6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे B1, और शिफ्ट के साथ हम लोग एल के बगल में दबाएंगे, कॉलम हो जाएगा। फिर बी के साथ हम लोग दबाएंगे 6, तो B6 तक सेलेक्ट हो गया। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे शिफ्ट के साथ 0 पे, 0 दबाकर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनने के बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे ये 155 में और 6 से भाग कर देगा, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब जानते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इक्वल टू। इक्वल टू के बाद लिखेंगे मैक्स। मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम। इसके बाद शिफ्ट के साथ 9 दबाकर ब्रैकेट चालू करेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना चाहते हैं, तो B1 यानी 25 से लेकर के हम लोग B6 यानी कि 30 तक देखना चाहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग B1, और कॉलम दबाएंगे शिफ्ट के साथ जो है एल के बगल वाला दबाएंगे। B1 हो गया। अब फिर B6, ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे और इंटर जैसे ही दबाएंगे इसमें देखेंगे कि 30, 10, 15, 25, 50, 25, इसमें सबसे बड़ा 50 है। देखिए यहाँ पर 50 आ गया। अब हम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से दबाएंगे इक्वल टू। कोई भी फॉर्मूला डालना होता है तो सबसे पहले हम इक्वल टू से ही शुरू करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, मिनिमम, MIN। फिर ब्रैकेट को चालू करेंगे। ब्रैकेट को चालू करने के बाद से हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक मिनिमम, तो B1 से लेकर के B6 तक। तो यहाँ लिखेंगे B1, उसके बाद कॉलम डालेंगे, उसके बाद से B6। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, दाबेंगे इंटर। जैसे ही इंटर दाबेंगे हमारा 10 आ गया। यानी कि ये 25 से लेकर के और 30 के बीच में ये जो 6 डेटा दिया गया है, 25, 50, 25, 15, 10, 30, इसमें सबसे छोटा संख्या 10 है। ये हमारा निकल करके आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बराबर, स्क्वायर का होता है SQ और रूट का हो जाता है RT। तो SQRT लिखेंगे। इसके बाद से हम लोग ब्रैकेट को चालू करेंगे। अब आपके पास में दो तरीका है। मान लीजिए कि आपको B1 का निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, B1। अब ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही इंटर दबाएंगे तब देखिए 25 का ये स्क्वायर रूट निकाल के ला दिया 5। एक दूसरा तरीका क्या था कि B1 के जगह पर हम चाहेंगे तो सीधा सीधा 25 भी लिख सकते हैं, और जैसे ही इंटर दबाएंगे ना तब भी आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से ये 5 चीज है एक सेल में हम लोग निकालते हैं। अब हमने बगल में एक डेटा लिया है, इसका भी अगर निकालना होगा ना तो बार बार आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। सीधा आप 155 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आ रहा है बड़ा वाला प्लस। जैसे ही इस कोने पर ले जा रहे हैं तो ये प्लस जो है ब्लैक कलर का आ जा रहा है, इसको पकड़ करके हम लोग को इधर खींच देना है। अपने आप ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 को जोड़ करके यहाँ पर ला देगा। एवरेज भी निकालना है, सेम तरीका है। इसको यहाँ से खींच दीजिएगा तो इसका भी एवरेज निकल जाएगा। मैक्सिमम निकालना है तब भी इसको इधर खींच दीजिएगा, तब भी जो है ये आपका इसमें का जो सबसे बड़ा संख्या है 60 उसको ला दिया। मिनिमम को निकालना है, इसके लिए भी क्या कीजिए, इस प्लस को आने के बाद सीधा खींच दीजिए। इसमें जो सबसे छोटा है 10 वो आ गया। स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर आप मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, जो कि 25 का हम लोग यहाँ पर निकाले थे, तो इसको अगर हम लोग इधर खींचेंगे ना, तो चूंकि आप 25 का निकाले थे, B1 का निकाले थे, तो ये C1 का निकलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका 10 का निकलेगा। यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, देख लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने 25 लिखा है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं, 25 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, B1, आंसर क्या आया, 5 आया।
अब इसको अगर इधर हम लोग खींचेंगे ना, तो ये 10 का निकालेगा स्क्वायर रूट, और 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.16, दो दो 8। तो इस तरीके से हम सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, ये पांचों जो है एक्सेल में निकालते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। ये तो था मैनुअल तरीका, यानी कि हम टाइपिंग करेंगे फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला टाइपिंग किया है, इक्वल टू सम, स्मॉल ब्रैकेट B1 कॉलम B6, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, है ना। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, जब एवरेज निकालना था तो यहाँ पे फॉर्मूला ये हमने डाला था, फिर मैक्सिमम निकालना था तो फॉर्मूला ये डाला था, मिनिमम निकालना था तो फॉर्मूला ये डाला था हमने, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये हमने डाला था। ये एक तरीका हो गया कि हाथ से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर सम निकालना है तो यहाँ पर जिसमें सम, इस बॉक्स में आपको सम चाहते हैं तो इस बॉक्स में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर दाहिने साइड में आइए, देखिए यहाँ पर ऑटो सम लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए, हो गया जो एवरेज निकालना है। मान लीजिए कि आप इस बॉक्स में एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इधर जाइए, ऑटो सम के बगल में जो ड्रॉप डाउन दिया है नीचे की तरफ तरफ में तीर का चिन्ह, इस पर क्लिक कीजिए, लिख दिया एवरेज। एवरेज पर क्लिक कर दीजिए और जाके इंटर दबा दीजिए, ये हमारा एवरेज निकल गया। मैक्सिमम निकालना है, इस बॉक्स में निकालना है एवरेज, सॉरी मैक्सिमम, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जाइए ऑटो सम के बगल में और फिर दाब दीजिए मैक्स। मैक्स के बाद इंटर दबा दीजिए, मैक्सिमम निकल गया। इसमें अब देखिए, ये मैक्सिमम जो है ना, ये हम लोग 6 ही तक डेटा निकालना चाह रहे थे, लेकिन ये सम वाला को भी ले लिया है। इसके लिए तरीका क्या है, इसमें 155 पर क्लिक कीजिए, इसमें देखिए ये B8 तक ले लिया है ना। हम लोग को डेटा कहाँ तक निकालना है, दीपक तक ही, यानी कि ये B6 तक निकालना है, तो B8 को मिटा दीजिए और 6 डाल दीजिए, इंटर दबा दीजिए, आ जाएगा। मिनिमम निकालना है, फिर से वहां पर चले जाएंगे, यहाँ पर मिनिमम पर क्लिक करेंगे। मिनिमम पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर B1 से लेकर 9 तक सेलेक्ट हो गया अपने आप। हम लोग को कहाँ तक निकालना है, 6 नंबर तक, इसीलिए B9 को मिटा देंगे। अच्छा, ये पूरा मिट गया, एक सेकंड, वापस से आते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे, अब क्लिक करेंगे तो सिर्फ 9 मिटेगा। 9 मिटने के बाद 6 ले लेंगे और इंटर दबा देंगे। ये इन 6 डेटा में जो सबसे छोटा है उसको ला देगा। स्क्वायर रूट निकालना है, फिर से हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद से देखेंगे स्क्वायर रूट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मोर फंक्शन में जाना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका था कि बराबर दे दीजिए, आप यहाँ पर क्लिक करके बराबर दीजिए, SQRT लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट चालू कर दीजिए जिसका आप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप जो है निकालना चाहते हैं यहाँ पर 25 का, 25 पर क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए, निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये पांचों जो है चीजें निकाल सकते हैं। दो दो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई आप सामान खरीदे हुए हैं 50,000 में, ठीक है। आ 10% के ब्याज पर आप करते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए 10%। अब ये जो है आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, मतलब 12 महीना के लिए आप जो है इसको खरीदना, मतलब इंस्टॉलमेंट पर खरीद रहे हैं। और आपको निकालना है कि EMI कितना आएगा हर एक महीना में, आपको जो है वो कितना आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप मोबाइल ही खरीदे हैं 50,000 का, 10% इंटरेस्ट रेट पर खरीदे हुए हैं, 12 महीना में किस्त चुकाना चाहते हैं, तो हर एक महीना में आपको कितना EMI यानी कि किस्त चुकाना पड़ेगा, इसको निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दाबेंगे बराबर। बराबर दाबने के बाद से लिखेंगे PMT, है ना। एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा भी तरीका बताते हैं। इसमें आप क्लिक कर दिए ना, इसके बाद जाइए फॉर्मूला पर, यहाँ पर जाइए इंसर्ट फंक्शन पर, इसके बाद यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली यूज लिखा है, इसमें आप जाइए फाइनेंशियल पर, और उसके बाद आप P दाबिए अपने कीबोर्ड से, तो ये P वाला लिखना आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आ जाएगा PMT। PMT का मतलब होता है पेमेंट। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये PMT खुल जाएगा। अब मान लीजिए इसमें रेट डालना है आपको, रेट कितना लिया है, 10%, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए 10%। लेकिन ये जो 10% ब्याज है, ये ब्याज कितना के लिए है, वार्षिक है, एनुअल है, तो हमें तो महीना के हिसाब से निकालना है, तो 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब N पर का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ पर जो है कितना महीना के लिए ले रहे हैं हम, 12 महीना के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आकर 12 पर क्लिक कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू डालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 50,000, तो 50,000 पर आकर क्लिक कर देंगे, ये अपने आप प्रिंसिपल वैल्यू ले लेगा। इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा, हर महीना हम लोगों को 4,395 रुपया और लगभग 80 पैसा जो है भरना पड़ेगा। इस तरीके से 12 महीना में हमारा पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।